है जुनिया? तू? अम्मा को बुखार आ गया है मालिक। और तुझे देखकर मुझे बुखार चढ़ा है जुनिया। ठाकुर साहब छोड़ दीजिए मुझे, आपका धर्म बिगड़ जाएगा। बड़े आदमियों का धर्म कभी नहीं बिगड़ता है पगली। दुहाई है ठाकुर गंगा सिंह, दुहाई है, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है ठाकुर। तुम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, इसीलिए हम गांव वाले कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं। रहीम चाचा, आपको तो मेरे फैसले से कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा, खुदा की कसम ऐसा फैसला तो डिप्टी और कलेक्टर भी नहीं कर सकते। तुमने दूध और पानी दोनों अलग अलग कर दिए। तो मिलाओ दोनों हाथ। आओ ठाकुर आओ। दुहाई हो ठाकुर, दुहाई हो, दुहाई हो। कौन हो तुम? मेरा भी फैसला कर दो भैया, मेरा भी फैसला कर दो। क्या बात है? जालिम ने दिन दहाड़े मेरी इज्जत लूट ली। किसने? रायगढ़ के ठाकुर रंजीत सिंह ने। मेरा नाम रंजीत सिंह है मुंशी कालीचरण जी। मैंने आज तक मात नहीं खाई। अगर तुम्हारा यही रंग ढंग रहा तो एक दिन जरूर मात खानी पड़ेगी। गंगा सिंह, तुम क्या जुनिया की वकालत करने आए हो? तुम्हें इसका अधिकार देना होगा। अधिकार? कैसा अधिकार? इसे ठकुराइन बनाकर हवेली में जगह देनी होगी। होश की बातें करो गंगा सिंह। पांव की जूती कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, उसे सर का ताज नहीं बनाया जा सकता। इसे अगर ठकुराइन बनाने का इतना ही शौक है तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? नीच बदमाश! तुमने खून कर दिया? हाँ मास्टर जी, इसीलिए इस नन्ही मुन्नी बच्ची को आपको सौंपने आया हूं। आप तो जानते हैं मैं रूपा का भाई ही नहीं, माँ बाप भी हूं। इसी की खातिर मैंने आज तक शादी नहीं की। बताओ मास्टर जी, मेरी रूपा की परवरिश कर सकोगे ना? वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में काम ना आए। मैं रूपा को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। तो फिर जल्दी से यहां से तबादला करा दिए मास्टर जी। नई जगह पर लोगों को यकीन हो जाएगा कि रूपा आप ही की बेटी है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? मेरी फिक्र मत कीजिए, कानून के बागियों के लिए एक ही जगह है, चंबल के बीहड़। चमत्कार करो कि ट्रांसपोर्ट वालों की हड़ताल 2 महीने तक खत्म न हो। गोदाम के अंदर 200 चावल की गोनियां पड़ी है, सोने के भाव बेचूंगा। इसके एवज में 11 ब्राह्मणों को पूर्णमासी के दिन भोजन दूंगा। माँ कृपा करो माँ, माँ आओ माँ। जय लक्ष्मी माता जय।
बनना चाहते हो सेठ सगुन चंद? सरदार इतने ही माल निकला? मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। कौन हो तुम? ये हमारी बेटी है ज्योति, ससुराल से मैके आई है, परसों उसकी विदाई है। हाँ ठाकुर साहब, इनमें इसके भी गहने हैं। क्या ये सच है? हाँ भैया, इनमें मेरे भी गहने हैं। अगर ये चले गए तो सास उसे मुझे ताने मारेंगे, कहेंगे कि गहने बाप ने बेच खाए। मुझे मेरे गहने लौटा दो भैया। हम लड़की और छोटी बहन का माल खाना पाप समझते हैं। उठा लो अपने गहने, मगर याद रहे अपने ही उठाना। बस यही है मेरे गहने। ये लो, भाई की तरफ से छोटी बहन को छोटी सी भेंट। भैया राइफल पकड़ने के बाद मैंने दया धर्म सबका बाइकाट कर दिया है। बदतमीज, तुझे अपनी ताकत पर इतना अभिमान? आपके फन पर पांव रखा है गंगा सिंह, अब दोनों में से एक की लाश गिरेगी। जीत गए गंगा सिंह। ये लो राइफल और मार दो मुझे गोली। ओंकार सिंह, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान का बोझ अपने कंधों पर लेकर जीना नहीं चाहता। या तो मुझे गोली मार दो या गिरोह छोड़ने की आज्ञा दो। ठीक है, तुम और तुम्हारे हमायती इसी वक्त यहां से जा सकते हैं, लेकिन याद रखो, इसने पुलिस के पास मैं भी ठाकुर हूं। दुर्गा मैया की सौगंध खाकर कहता हूं ठाकुर कि हमारा तुम्हारा फैसला आपस में होगा, पुलिस तक कोई नहीं जाएगा। जिस किसी को मेरे साथ चलना हो आ जाओ।
क्या नाम है तेरा? शोभा। भैया, बुखार सिंह मुझे लगन मंडप से उठा लाया था। लगन मंडप? किसकी बेटी है तू? डुमराव वाले माता सिंह चौहान की। और शादी कहाँ हो रही थी तेरी? बिलासपुर के ठाकुर चंद्रभान सिंह के यहाँ। मेरा विनोद डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टरी। दूसरी शादी करूंगा? पहली बहू के रहते हुए तुम लड़के की दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप कौन हैं? गंगा सिंह। डाकू गंगा सिंह? घबराओ नहीं, मैं डाका डालने नहीं, तुम्हारी बहू लेकर आया। शोभा, अपने ससुर के चरण छू। गंगा सिंह, मैं इसे अपनी बहू नहीं बना सकता। ये बदनाम हो चुकी है। मैं दुर्गा माता की सौगंध खाकर कहता हूं कि शोभा गंगा की तरह पवित्र है। लेकिन आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। समाज में मेरी नाक कट जाएगी। पिताजी, जब ठाकुर गंगा सिंह माँ दुर्गा की सौगंध खाकर कह रहे हैं कि आपकी बहू निष्कलंक है, तो फिर आपको शादी। तुझे बीच में वकालत करने के लिए किसने कहा? ठाकुर साहब, कोई और सेवा हो तो बोलिए। मैं जानबूझ करके मक्खी निकलना नहीं चाहता। समझ के फैसला करो चंद्रभान सिंह, ये मेरी मुंह बोली बहन की जिंदगी का सवाल है। मेरी इज्जत इस लड़की की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। इसका मतलब है मुझे राइफल उठानी पड़ेगी, एक एक को भून के रख दूंगा। तस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यम कल्याण वृद्धिता विनायकम प्रिया नित्यम त्वांचम स्वस्ति प्रवन्तु नः। सरदार, गंगा सिंह ने शोभा की शादी करवा दी। किससे? लड़के से जिससे इसकी शादी हुई। गंगा सिंह ने मेरा शिकार छीना है, मैं उसकी बहन का शिकार करूंगा। गंगा सिंह की बहन? हाँ, गंगा सिंह की बहन रूपा। रूपा, मुझे भी देना। तूने तो कहा था गन्ना खाने से दांत में कीड़े पड़ जाते हैं। छोटी कहीं की, मैंने ये तुम कहा था। देती है या नहीं? सीधे खड़े देख। बचाओ! इतना कुछ सोचा न समझा, नदी में कूद पड़ी। अगर तुझे कहीं कुछ हो जाता तो मैं गंगा को क्या जवाब देती? अरे रहने नहीं दो, जब से बेचारी होश में आई है इसे कोसती ही चली जा रही, कोसती ही चली जा रही। तुझे कहीं चोट तो नहीं आई बेटी? चोट तो नहीं आई चाचा, पर बदन में बहुत दर्द है। दर्द है? अच्छा, मैं उसे अभी भगा देता हूँ। भगवान, जरा वो कष्टहरण तो ले आओ। क्या लाऊं? अरे कष्टहरण चूरन की शीशी। उससे क्या होगा? उसे खाते ही सीताहरण की तरह इसका दर्द हरण हो जाएगा। तू चुप रह। ये तुम्हारा कष्टहरण खा के गोमती की माँ एक दिन मरते मरते बची। अब तुम इसकी जान लेना चाहते हो? ये दवा दारू का चक्कर छोड़ो, नहीं तो एक दिन जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें। वाह 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 दीदी, अब तेरा बड़ा फायदा होगा। जैसे ना इनकी चर्बी कम हो जाएगी और फिर हम कबड्डी खेलेंगे। धन्य हो तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने ऐसे लंगूर का जन्म दिया। चलो, हमारे माँ बाप ने इतना तो किया, तुमसे तो आज तक ये भी न हो सका। देखो भगवान, तुम रह रह के मुझे ताना देती हो। अगर किसी दिन भेजा फिर गया ना तो हाथ पांव तोड़ कर रख दूंगा। वाह 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 वाह, बाप न मारी मेर की और बेटा तीरंदाज। तुम्हारी बहादुरी उस दिन कहाँ गई थी जब भगेलू गुर्राता हुआ घर में घुस गया? अरे तुम्हें तो चूड़ियां पहन के घर में बैठना चाहिए। ठहरो, तुम्हारी जबान की खुजली न मिटाई तब जब बाप का बेटा नहीं। ये बहुत सालों से सुनती आई हूँ, बाप का बेटा नहीं। कहाँ गई मेरी छड़ी? लंबा डंडा। लो, स्कूल की घंटी बज गई। भगवान, नहीं तो तेरी हड्डी बजनी एक करके रखता। दीदी, रूपा को 5 रुपए और मुझे अठन्नी चुप रही हो। रूपा की बराबरी करता है। अपनी शक्ल आईना में देखी है? देखिए, गाँव की लड़कियाँ मुझे देखती सीटी बजाने लग गया। इसे 1 रुपया दे दो ना, मेरे को नहीं आता ना। मेरी अच्छी चाची। अच्छा ले, चल यहाँ से। ठीक है।
लीजिए। अब मुझे तो रेवड़ी पसंद है। इस उम्र में रेवड़ी खानी चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, पगली कहीं की। जिस दिन अच्छी तरह चोटी कंघी कर लेती हूँ, पड़ोसियों की नजर लग जाती है। चलो
धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अजी इसमें उपकार की क्या बात है? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अरे हाँ, यही सवाल तो मैं पूछने जा रही थी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? अफसोस की बात तो ये है कि चोट नहीं आई। इसमें अफसोस की क्या बात है? सोचा था कहीं चोट लगेगी, आप मरहम पट्टी करोगी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और फिर जाते वक्त मुझसे कहोगी तुम्हारी बातों में बड़ा बहुत आया, फिर कब मुलाकात होगी। अजी आप जैसे जान पे खेलने वाले आदमी को इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए जी। हाँ। शुक्रिया। ये आपको घोड़ा कहाँ से पीछा कर रहा था? मेले से। ओह, तो आप मेले में गई थी? हाँ जी। जान सकती हूँ आप किस खुशी में चट्टान पर चढ़े थे? हाँ पहले से नहीं चढ़ा था देवी जी। जी मेरा नाम रूपा है। रूपा जी। बहुत प्यारा नाम है। हाँ तो मैं पहले से नहीं चढ़ा था, दूर से देखा घोड़ा तुम्हारा पीछा कर रहा था। एक हसीना को मुसीबत में देखते हुए खून ने जोश मारा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो। अरे आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया। राकेश। राकेश। घर में और कौन कौन है? मैं, नौकरानी और मेरी माँ। अरे सवेरे का गया तो अब लौट रहा है। मैं जरा एमएलए साहब के पास लग गया। उनसे क्या काम था? एक सरकारी नौकरी के लिए अर्जी दी है, मंजूरी आने पर उनकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। मगर तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? आखिर जमीन जायदाद किस काम आएंगे? वक्त बदल चुका है माँ, जमीन और जायदाद का मुझे कोई भरोसा नहीं। इसके अलावा मुझे किसी पुरानी लकीर का फकीर बनना भी बिल्कुल पसंद नहीं। शतरंज खेलो, हुक्का को गुड़ाओ, ये भी क्या जिंदगी है? माँ मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तूने किस नौकरी के लिए अर्जी दी है बेटा? माँ ये तुम्हें मंजूरी आने के बाद ही बदलाऊंगा। अरे हाँ, वो ठाकुर प्रताप सिंह जी की चिट्ठी आई है। क्या लिखा? वो इसी साल अपनी बेटी सुशीला से तेरी शादी करना चाहते हैं। माँ वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बकता है? सुशीला तो अपने नाम की तरह सुशील है, और फिर उसकी माँ मेरी बचपन की सहेली है। मैं उसे वचन दे चुकी हूँ। वचन? हाँ बेटा, तूने अगर शादी से इनकार किया तो वो मुझे जिंदगी भर कोसती रहेगी। ठीक है माँ, तुम्हारा वचन खाली नहीं जाएगा। माँ तुम हंस रही हो? अरे पगले, मैं तो तुझे टटोल रही थी। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं उसी लड़की को बहू बनाऊंगी जिसे तू पसंद करेगा। कितनी अच्छी है मेरी सहेली। ये क्या कर रहा है? अगर चंपा ने मेरे साथ शादी कर ली ना तो मैं डैड में कौड़ी नहीं दूंगा। अगर चंपा ने इनकार भी कर दिया तो लड़कियों की कमी नहीं करेंगे। लेकिन पहले ये तो बता, मेले में क्या क्या देखा? जीजा जी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ, लेकिन मुझे दो चीज पसंद आई। एक मुर्गी की लड़ाई और एक बंदरे का नाच। अच्छा, तो मेले में तेरी बिरादरी भी आ गई थी। तो वो बंदरिया कैसे नाचती थी जरा दिखा। अभी बता दो। ले दिखला। अरे क्या करेंगे? अरे जरा बजाने तो दे दे। चल बंदरिया नाच, बंदरिया झूम, बंदरिया घूम, बंदरिया। अरे भैया आ गए। सब कुशल है माता जी, सब कुशल।
मॉर्निंग हवलदार साहब। क्या? नहीं, एसपी साहब गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। मेरे लिए जुगनू बैठो। इस वक्त आने की कैसे तकलीफ की? साहब तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं, ऐसा खबर लाया हूँ, बताओ तो आपका हट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल? नहीं, मेरा कहने का मतलब चमड़ी की जुबान सुसरी फिसल गई। मेरे कहने का मतलब फल नागरा फल। अच्छा, क्या खबर है ये तो बताओ। फीस? फीस तो मिलेगी तुमको, जरूर मिलेगी भाई, फीस क्यों नहीं मिलेगी? ये ले लीजिए ना। ये ठीक है ना? देख लो। वो तो देख ही लूंगा मैं देख ही लूंगा। हाँ, नोट तो असली है। एसपी साहब खबर भी असली दूंगा। साहब आपका शिकार आया है। कौन? गंगा सिंह। जिस दिन ये बोझ उतर जाएगा समझूंगा चारों धाम की यात्रा कर ली। लड़का गरीब घर का हो तो कोई बात नहीं, मगर पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का होना चाहिए। लेकिन गंगा, डाकू की बहन से कोई शादी करने को तैयार ही नहीं होता। मगर लोग तो यही जानते हैं कि रूपा आपकी बेटी है। असलियत ज्यादा दिन छिपी नहीं रहती गंगा। बड़ी मुश्किल से पैसे का लालच देकर एक लड़के को राजी किया था, लेकिन उसे भी खबर न थी। तो क्या रूपा कुंवारी रह जाएगी मास्टर जी? कैसी बातें करता है गंगा? लड़कियां कभी कुमारी नहीं रहती। जन्म देने से पहले भगवान उनका जोड़ा बना कर रखता है। चाची, मेरा डाकू होना रूपा के लिए अभिशाप बन जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगला कहीं का इतना उदास क्यों होता है? कहीं दिया ना, तेरी रूपा कभी कुमारी नहीं रहेगी। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा गंगा। खाओ, खाना खाओ। क्या लगता है कि इसको मेरे आने की खबर मिल गई। अरे हम गंगा, क्या हो गया? अरे निकलती ही नहीं कैंप से। क्या हो गया? अरे अंगूर की पेटी निकल ले। खुले इसको। कौन है भाई? कौन है? मैं हूँ गंगा सिंह। गंगा सिंह? क्या? शोर मत कर, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? अरे मेरे होते ये मॉल भी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते। फीस? अरे मैंने तो अपने मानो पिताजी का जनाजा उठाने के लिए भी फीस ली थी। ठाकुर साहब आपको कैसे छोड़ दूं? लाइए, निकलिए जल्दी। तो लगती है ना? देख लो। आप भी देख लेता हूँ। अरे मर गए। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। ठीक है, बाहर आके बात करो ना। पर किस लिए भाई? तुमने गंगा को छुपा रखा। अरे भाई 1600 किलोमीटर लंबी गंगा को मैं अपने घर में कैसे छुपा रखूंगा? हम डाकू गंगा सिंह की बात कर रहे हैं। गंगा सिंह किधर है? डाकू गंगा सिंह? हम उसे चने की तरफ ढूंढ डालेंगे। क्या बात है? इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब कैसे आलू को पुलिस में भर्ती कर लिया, कहते कि मैं गंगा सिंह को छुपा रखा। साहब ये आपको नहीं जानते। हाँ, तुमको समझाएंगे ना? चलो मेरे साथ। ले लो। तलाशी ले लीजिए। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, गंगा से यही कहीं होना चाहिए, जल्दी बैठो। ठाकुर साहब आई हुई मुसीबत को टाल दी। ठाकुर क्या आवाज नहीं? अरे ठाकुर क्या किधर है? ठाकुर साहब किधर है? सब कमाल है।
मगर अफसोस कि शेर पिंजरा तोड़कर भाग गया और तुम लोग तमाशा देखते रहे। आई एम वेरी सॉरी सर। तुम्हारे सॉरी कह देने से लोगों की जुबान बंद नहीं होगी। जानते हो लोग क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि पुलिस वाले डाकुओं से मिले हुए हैं। मुझे एक मौका और दीजिए सर। और ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अगर 1 महीने के अंदर गंगा सिंह और सुखा सिंह को पकड़कर नहीं लाए तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। अरे ये क्या, खाट के साथ ही इसकी डोरी उठाना है? और क्या करते सरदार, ये कोई बच्चा उठाने जैसे गोद में उठाना। अभी तक बेहोश पड़ा है। मैं इसे अभी होश में लाता हूं। फिर मौसम दारू की बरसात कहां से हो रही है? दारू बरसात ये तो है नहीं। अरे खुशहाल सिंह, तू मेरा हरण करवाया क्या? लो पहले दारू पियो। वो तो पीऊंगा। ठीक है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम और गंगा सिंह 36 का आंकड़ा हो गए। उससे बदला लेने के लिए मेरे सीने में आग जल रही है। हाँ? क्या कहा? मेरे सीने में आग जल रही है। समझ गए। मैं अभी उस आग को बर्फ की फैक्ट्री बना दूंगा। वो कैसे? बता दूंगा। पहले मेरी फीस लाओ। फीस? उसके बगैर कैसे चलेगा? अरे वाह, ये लो। ये असली है ना? अभी बताता अभी। ठीक। सुनो इधर आ। सुनो, रसोई घर में आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ निकाल के रख दिया है। आज तुम पकाओ, मैं 1 घंटे में वापस आ रही। सुनो तो सही, ये कहाँ ये सब भग के जा रही हो? कबड्डी देखने। कबड्डी? माधोपुर और हमारे गांव की लड़कियों में मुकाबला है। रूपा भी उसमें भाग ले रही है। अरे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, तुम जा रही हो लड़कियों की कबड्डी देखने और मुझे छोड़ जा रही है चूल्हे के साथ कबड्डी खेलने? नहीं चलूंगा। कहाँ हो रही कबड्डी? यही बाहर वाले मैदान में। चलो जल्दी। कबड्डी 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 आया आज कबड्डी 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 कबड्डी
तुझे भी देख लूंगा एक दिन। चलो। मेरे हाथ से मल्लम पट्टी करवाने की तुम्हारी बड़ी इच्छा थी ना, भगवान ने वो भी पूरी कर दी। रूपा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्या मतलब? उस दिन की मुलाकात के बाद तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों में बस गई है। रूपा, मैं सच कहता हूं। एक कुंवारी लड़की का हाथ पकड़ने का मतलब जानते हो? जानता हूं। मैं भगवान के सामने ये वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए निभाऊंगा। बोलो, तुम्हारी क्या मर्जी है? बताओ।
साइकिल से गिर गया, जरा सा चमड़ा हिल गया है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगा। लेकिन तू गया कहाँ था? पोस्ट ऑफिस में एक चिट्ठी रजिस्टर करा दी। अरे हाँ, तेरे नाम एक बड़ा सा लिफाफा आया है। कहाँ? पूनम, हाय माँ जी। माँ क्या देख रही? ये रंगीन पट्टी किसी नौजवान लड़की ने बांधी है ना? हाँ माँ, बड़ी अच्छी लड़की है, उसने अपनी ओढ़नी फाड़ दी। मैं उसे एक दिन यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। माँ, मैंने जो अर्जी दी थी ना, हाँ? उसी का जवाब आया है। मुझे ग्वालियर जाना होगा। राकेश, मैं फिर कह रही हूँ बेटा, तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे पुरानी लकीर का फकीर बनना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ माँ। तुम्हें बहू तभी मिलेगी जब मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा। तूने अभी तक मुझे नहीं बताया बेटा, आखिर तूने कौन सी नौकरी के लिए अर्जी दे रखी है? सब कुछ बतलाऊंगा माँ, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो कि ये नौकरी मुझे मिल जाए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? बेटा, घर में जवान लड़की एक बोझ होती है। जब तक उसकी शादी न हो जाए माँ बाप को नींद नहीं आती। और फिर मेरी बेटी कमला लंगड़ी भी है, मगर तुम्हारी दया से भगवान ने उसकी सुन ली। उसकी एक जगह शादी तय हो गई है। बधाई हो चाचा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। धूमधाम से शादी कीजिए, मैं भी कन्यादान देने आऊंगा। भगवान तुम्हें 100 साल जिंदा रखे बेटा। कल्लू, दादाजी को घर पहुंचाओ। सरदार, लगता है हमारा खुफिया डिपार्टमेंट बहुत ढीला हो चुका है। वो कैसे? कल सेठ हुकमचंद की लड़की की शादी थी। सरदार, अभी भी मौका है। लड़की की विदाई आज होने वाली है। और आप किस रास्ते से जाएगी? लाल पहाड़ी के रास्ते से। तुमने अपनी चमक दिखा ही दी। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं इसलिए साहब? मैंने तो असल में एक पत्थर से 2 शिकार किए। एक गंगा सिंह को एक खबर दी और खूंखार सिंह को दूसरी। इसलिए साहब मैंने दोनों को टकराया और कब्जा आपका। इसके लिए पुलिस महकमा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और मैं डीआईजी साहब से सिफारिश करूंगा कि इनाम की रकम 25 से बढ़ाकर 30,000 कर दी जाए। अरे सुनती हो? हो क्या बात है? अरे इतने घबराए हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है। अरे तो आसमान की पड़ा या धरती फट गई, कुछ बोलो तो सही। रूपा कहाँ है? पानी भरने गई है। उसे खबर नहीं लगनी चाहिए, गंगा पकड़ा गया। क्या खाया होगा? ये क्या रूपा, क्या बात है बेटी? मैंने सब कुछ सुन लिया चाचा। भैया पकड़े गए। कल मैं किसे राखी बांधूंगी चाची? नींद नहीं आ रही क्या? कल राखी का त्योहार है, रूपा मेरा इंतजार करेगी। अरे इंतजार क्या खाक करेगी? अभी तक तो उसे भी पता चल गया होगा कि तुमने ये राखी बंधवा ली। तुम क्या जानो वो मुझे कितना प्यार करती है। कल नहीं जाऊंगा तो बेचारी रो रो कर अंधी हो जाएगी। पुलिस ने हमारी दुश्मनी का फायदा उठाया है। पुलिस की तुम चिंता मत करो,
लेकिन अगर मैं तुम्हारे हाथ में राखी बंधवा दूं तो क्या तुम मेरे सर पर शादी का सेहरा बंधवाओगे? कमीने! गंगा सिंह, सेहरा तो मैं अपने दम से भी बंधवा लूंगा। पहले यहाँ से निकलने की तरकीब करो। शुरू हो जाओ मगर नकल। तेरा खून पी जाऊंगा। सर, क्या है? दोनों डाकू आपस में लड़ रहे हैं। अगर उन्हें न रोका गया तो एक आध की मौत हो जाएगी। चलो मैं साहब। रूपा, रूपा, क्या रो रो कर जान दे रही है? इतना तो सोच, गंगा क्या जेल तोड़ कर आ जाएगा? आएगा नहीं, आ गया है चाची। गंगा, रूपा, भैया, पगली, अब तो रो रही है। चल राखी बात। ले ले। हाँ। रूपा, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। क्यों? महलों के बाद शक्ल दिखाई है। मंदिर के चक्कर मारते 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 मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं यहाँ नहीं था रूपा। तो फिर कहाँ थे? ट्रेनिंग में गया था, कल ही लौटा हूँ। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं ट्रेनिंग में पास हो गया। सच? जिसको तुमने पास कर दिया वो कभी फेल नहीं हो सकता। हाँ, माँ की इच्छा थी कि मैं जमींदारी संभालूं, मगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। भगवान ने मेरी इज्जत रख ली। इज्जत? लेकिन दूसरों की इज्जत से खेलना ये कहाँ की शराफत है? बेशरम लड़की, क्या यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया? चाचा जी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। शादी? जी हाँ, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, सिर्फ माताजी है। मैंने उनको राजी कर दिया है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो चलिए। कहाँ चलना होगा? रायगढ़। रायगढ़ तो यहाँ से काफी दूर है। बस में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अच्छा तो फिर चलो।
क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? आप लोग घबराइए मत, अभी देख के बताता हूँ मैं। अरे भाई, ये डाकुओं का इलाका है। 8 दिन पहले यहाँ डाका पड़ चुका है। मेरे रहते हुए आपका बाल भी बांका नहीं होगा चाचा जी। अगर डाकू गंगा सिंह भी यहाँ आ गया ना, तो मैं उससे डट कर मुकाबला करूंगा। तुलसी भैया, सारी रात बीत गई, मास्टर जी का कोई पता नहीं। कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूं? अरे काहे को चिंता करती है चाची? कोई मरीज क्या चले गए होंगे, उसने रोक दिया होगा। अरे बस आते ही होंगे। आ गए। कहाँ चले गए थे? ना कुछ कहा ना कुछ सुना, मेरा तो कलेजा मुंह उड़ा रहा था। गिल्ली डंडा खेलने नहीं गया था। फिर क्या करने गए थे? मैं तो रूपा की शादी तय करके आ रहा हूँ। चलो अंदर, चलो आराम से यहाँ बैठो। अब बताओ, घर कैसा है, लड़का कैसा है? खूबसूरत लड़का, आलीशान मकान, नौकर चाकर, तो राजधानी बनकर रहेगी। हे भगवान। अच्छा ये तो बताओ, घर में कौन कौन है? समझे बेचारे गुजर गए, समझे ना। अच्छा, समझी बोलचाल में क्या बात है, मेरी तो आंखें शीतल हो गई। बात करती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। बस बस फूल झड़ते हैं, औरत नहीं देवी हो गई। सच कहता हूँ भगवान, उनके सामने तुम नौकरानी लगोगी। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें नौकरानी दिखाई पड़ती हूँ। वो दिन भूल गए जब मेरी गली के 100 फेरे करते थे, जिस दिन मैं डोली से उतरी थी, सारा गांव में पड़ा था मुझे देखने के लिए। नाराज हो गए? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये भी कोई मजाक है? मेरा दिल में आग लगा दिया तुमने। अच्छा ये तो बताओ, दिन तारीख ठीक किया कि नहीं? अरे सब कुछ ठीक किया, लेकिन मुसीबत ये है कि गंगा को खबर कैसे कर। भैया आ गए। खामोश क्यों हो गंगा? क्या ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं? मास्टर जी, जिस लड़के से आपने रूपा की शादी तय की है, मैंने उसी के बाप का खून किया था। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, जिस दिन ये भेद खुलेगा, रूपा का जीवन नर्क बन जाएगा। ये भेद खुलेगा कैसे गंगा? उन्हें तो मालूम है रूपा मेरी बेटी है, और फिर राकेश रूपा को इतना चाहता है कि उसे दुखी कर ही नहीं सकता। मगर मास्टर जी, गंगा, शुभ काम में मील मेख नहीं निकालते। इस तरह घुर घुर के क्या देख रही है गोमती? ईमान बिगड़ रहा है सखी, जी में आता है इन गालों को चूम। अरे क्या करे गोमती, राकेश बाबू का माल है, झूठा हो जाएगा। गजब हो गया। क्या हुआ? वो खून खा रहा है। वो रूपा का लगन मंडप से हरण करना चाहता है। चाची, भैया कहीं दिखाई नहीं देते। उन्होंने कन्यादान भी नहीं दिया और आशीर्वाद भी देने नहीं आए। कहाँ है भैया?
गंगा सिंह खूंखार, आज मैं खून खराबा करना नहीं चाहता। अपनी बधाई चाहते हो तो वापस लौट जाओ। गंगा सिंह, मैंने पुलिस हिरासत में कहा था कि राखी तुम बंधवाओगे, तेरा मैं बांधूंगा। खूंखार का फैसला पत्थर की लकीर होता है। खूंखार, मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ, वापस लौट जा। अगर अपनी बहादुरी पर इतना ही अभिमान है तो फेंक दो राइफल और आ जाओ सामने। आज हार जीत का फैसला हो जाए। दुश्मन से तो हमेशा के लिए पीछा छूट गया। सरदार, क्या हुआ? खेल खत्म हो गया सरदार, दुल्हन विदा हो गई। विदा हो गई? पता नहीं क्या हुआ, विदाई के वक्त भैया मुझे आशीर्वाद देने नहीं आए। तुम रो रही हो? नहीं तो घर की याद आ गई थी। जहाँ इतने साल गुजारे हैं, बस 2-4 रोज से याद आएगी। देखो मैं तुम्हारे क्या लाया। क्या है? चंद्रहार। हाय चंद्र, कितना सुंदर है। हाँ? इसे तो मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा, चांद सितारों की नजर लग जाएगी। और रूपा, झुको ना। लो। और झुको ना। और लो। ये लो। अच्छा लगता है ना? रूपा, तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी? बहुत अच्छी। मैं तो उन्हीं की गोद में सो गई थी। तो फिर इस गोद में कैसे आ गई? पूनम की शरारत से। दूध पिलाने लाई थी, बाहर से कुंडी चढ़ाकर चली गई थी। मेरे तो इस कमरे में आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। क्या कहा? हाँ, तुम्हारी इस कमरे में आने की इच्छा नहीं थी?
डॉक्टर, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्यों शर्मिंदा करते हैं ठाकुर साहब? डॉक्टर होने के नाते तो ये मेरा फर्ज। भैया, हमने कर्जे का बोझ हल्का किया है। ये सब भगवान की मेहरबानी है शोभा। अरे हाँ, ये तो बताओ, छोटे डॉक्टर का नाम क्या रखा है? अभी तक तो मुन्ना ही कहकर बुलाते हैं। आप ही कोई नाम बताइए ना भैया। इसका नाम गोपाल रख दो। ठीक है, गोपाल रख देंगे। ठाकुर साहब, कभी कभी नींद में आप रूपा रूपा कहकर बड़बड़ाने लगते थे। ये रूपा कौन है? मेरी बहन है। बहन? हाँ। वो कहाँ रहती है? 1 हफ्ता हुआ उसकी शादी हो गई है, अपने ससुराल चली गई है। लेकिन उसके पति को ये नहीं मालूम कि वो मेरी बहन है। फिर तो मामला बहुत गंभीर है ठाकुर साहब। जिस दिन ये भेद खुल गया उस दिन रूपा का क्या हाल होगा? यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है डॉक्टर। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर। भगवान, जिस तरह तुमने मुझ पर दया की है, इसी तरह मेरे भैया पर अपनी दया बनाए रखना। माँ, माँ, आई बेटा। ये किसके कपड़े पहन रखे हैं तूने? मेरे हैं माँ। तो क्या तूने पुलिस में नौकरी की है? हाँ माँ, मुझे इस इलाके का इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया है। तूने इतनी दौड़ धूप इंस्पेक्टर बनने के लिए की थी? ये नौकरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे इस्तीफा देना होगा। माँ, ये नौकरी में तो आदमी देश और जनता दोनों की सेवा कर सकता है। नहीं बेटा, इस इलाके में आए दिन पुलिस और डाकुओं की मुठभेड़ होती रहती है। भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और बहू का क्या होगा? माँ, जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में। ये नौकरी मैंने किसी मकसद के लिए की है। मुझे तेरे दूध की कीमत चुकानी है माँ। कैसी कीमत? गंगा सिंह ने तेरा सुहाग उजाड़ा है माँ। मैं जब तक उससे बदला नहीं ले लूंगा, मेरे सीने की आग नहीं बुझेगी। मेरा सुहाग अब वापस नहीं आएगा राकेश। गंगा सिंह कोई मामूली डाकू नहीं है। 12 साल से पुलिस जिसकी परछाई तक नहीं छू सकी, उससे बदला लेने का ख्वाब देखना छोड़ दे बेटा। मैं इस ख्वाब को हकीकत करके दिखाऊंगा माँ। राकेश, मुझे मजबूर मत करो माँ। इज्जत शौर्य तो कामयाबी में मिलती है जो खतरों को ठोकर मार के आगे ले जाती है। पिताजी का कातिल होने के साथ साथ गंगा सिंह कानून का मुद्दा है। वो हुकूमत के लिए एक नासुन बन गया है। उसका पकड़ा जाना एक तारीख की बात क्या होगा। पुलिस महकमे में मेरा नाम होगा, लोग में बताइए रहेंगे। ठीक है बेटा, मगर गंगा सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की मां मैंने कसम खाई है। मुझे आशीर्वाद दो मां कि मैं अपनी कसम पूरी कर सकूं। रूपा, रूपा, क्या हुआ रूपा? क्या तुम्हें भी मेरा पुलिस इंस्पेक्टर बनना पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे तरक्की के रास्ते में दीवार बनना नहीं चाहती, लेकिन राकेश। क्या बात है रूपा? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बताओ। सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे ठुकरा तो न दोगे? क्या कहती हो तुम? रूपा, तुम तो मेरी जिंदगी हो। बताओ, तुम्हें मेरे साथ की कसम? मैं गंगा सिंह की बहन हूँ। तुम गंगा सिंह की बहन हो? एक तरफ सुहाग है और दूसरी तरफ भाई का प्यार। तुम ही बताओ राकेश, ऐसी हालत में। मैं तुम्हारे दिल में होने वाली हलचल को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। क्या? हाँ, ये मत भूलो कि मैं एक सिपाही हूँ। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा और तुम अपना फर्ज पूरा करो। राकेश, हेलो, अमर,
राकेश बोल रहा हूँ। वेरी गुड, मुन्नी भाई के बोले पर मैं भी आता। बड़ी मुद्दत के बाद खबर ली है ठाकुर साहब कि हमको किस कसूर की सजा दी जा रही है। मुन्नी भाई, नाच मुजरा उस वक्त अच्छा लगता है जब दिलो दिमाग को सुकून हो। बहन की शादी हो गई है, अब मैं आजाद हूँ। मुबारक हो ठाकुर साहब। वो मांगा इनाम दूंगी। लड़के का नाम राकेश तो नहीं? तुम्हें कैसे मालूम? वो हमें 500 रुपए बयाना देने के लिए आए थे, बारात में नाचने के लिए, मगर अचानक शबनम की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम वहाँ जा नहीं सके। बड़े शरीफ है, मैंने जरा सा जो छेड़ दिया तो शर्म के मारे गर्दन झुका। हाँ साहब, ये बीड़ी पीना छोड़ दो, वरना ये खांसी आपको सरंगी बजाना छुड़ा देगी। क्या हुआ? हो गया। पुलिस पुलिस? ओ इंस्पेक्टर साहब, खुशामदीद खुशामदीद। चलिए चलिए, तशरीफ ले चलिए। ओहो राकेश बाबू, आधा वर्ष से आप पुलिस इंस्पेक्टर कब से बन गए? हाल ही में बना हूँ। आइए तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं, तलाशी लेने आया। तलाशी? मालूम हुआ है डाकू गंगा सिंह यहाँ आया है। गंगा सिंह? हुजूर, गंगा सिंह कहीं गंगा किनारे जंगलात में घूम रहा होगा, नाच मुजरा उसके नसीब में कहाँ। तलाशी लेना चाहते हैं, शौक से लीजिए, चलिए। तकलीफ के लिए माफी चाहता था। राकेश बाबू, शबनम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए आपकी शादी पर हाजिर नहीं हो सकी। बयाने के 500 रुपए वसूल कर लीजिए। जरा बैठिए। माफी चाहता हूँ, इस वक्त मैं ड्यूटी पर। अरे ड्यूटी पर ही तो है, शबनम का मुजरा देखने। गंगा सिंह आता रहता है, हो सकता आज भी आ जाए और आपको पकड़ने का मौका मिल जाए। बैठिए। सोच क्या रहे हैं, बैठ जाइए। जब से हाय हाय, मैं जब से बड़ी हो गई, मैं जब से बड़ी हो गई, एक मुसीबत खड़ी हो गई, एक मुसीबत खड़ी हो गई, मैं जब से बड़ी हो गई, हाय राम जब से बड़ी हो गई। कुछ घबराए तो कुछ शर्माए, सोना सावन गुजर गया जब से, जग की प्यारी नजर हुई कब से, जिंदगी दुख भरी हो गई, मैं जब से बड़ी हो गई, जब से बड़ी हो गई।
दुश्मन आए जब से ये जालिम जवानी लुट गई तब से वो घड़ियां सुहानी। बुरी हालत मेरी हो गई मैं जब से बड़ी हो गई। हाय राम जब से बड़ी हो गई एक मुसीबत खड़ी हो गई मैं जब से बड़ी हो गई। हाय राम जब से बड़ी हो गई एक मुसीबत खड़ी हो गई। हाय राम जब से बड़ी हो गई। हाय राम जब से बड़ी हो गई। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। मुझे दोराहे तक छोड़ने की जहमत फरमाएंगे? शुक्रिया शुक्रिया। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर साहब? साहब, सोच रहा हूँ गंगा सिंह कहाँ कैसे गायब हो गया। लगता है हुजूर के दिल में बड़ा अरमान है उसे पकड़ने का। क्यों नहीं होगा खान साहब, वो मेरे पिता का कातिल है, कानून की नजर में एक डाकू है। उसे गिरफ्तार करना ही मेरा जिंदगी का मकसद है। लेकिन हुजूर, मैंने तो सुना है जिस लड़की से आपकी शादी हुई है वो गंगा सिंह की बहन है। ये सच है खान साहब, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो मेरी जिंदगी है। मेरी दुश्मनी गंगा सिंह से है, उसकी बहन से नहीं। तब तो मैं खुदा से दुआ करूंगा कि बहुत जल्द हुजूर की मुराद पूरी हो। बस मुझे यही उतार दीजिए। सरदार, अपने इलाके में जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने चैलेंज दिया है कि मैं गंगा सिंह को गिरफ्तार करके ही रहूंगा। क्या नाम है उसका? राकेश। राकेश? नया नया जोश है, ठंडा पड़ जाएगा। सरदार, क्यों ना हम लोग आज रात को उसकी छुट्टी कर दें और पुलिस देखती रह जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सरदार? क्योंकि तुम्हारा सरदार अब डाकू नहीं रहा, राइफल से नफरत हो गई है। वो इस तूफानी जिंदगी से तंग आ चुका है। उसने फैसला किया है कि राइफल से खेलने वाले ये हाथ अब राइफल नहीं उठाएंगे। आज से इन हाथों में तुलसी की माला होगी। आज तुम लोगों की जिंदगी माला के इन बिखरे हुए मोतियों की तरह है। ये मेरी मेहरबानी है कि मैंने तुम लोगों को अपने गिरोह में पनाह दी, लेकिन तुम लोगों में ये कोई नहीं जानता कि गंगा सिंह ने राइफल छोड़कर माला क्यों पकड़ी सरदार? इसलिए कि रूपा उसकी बहन है और इंस्पेक्टर राकेश उसका भनोई। एक तरफ राखी, दूसरी तरफ राइफल। आखिर राखी के सामने राइफल को झुकना पड़ा। अगर ऐसा है तो किसी भी दिन गंगा सिंह पुलिस का मुखबिर भी बन सकता है। ये नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। हेलो, क्या डाकुओं की टुकड़ी चंद्रपुर क्यों जा रही है? ये नहीं हो सकते। देखो देखो, मेरा दिल कहता है ये काम भैया का कोई दुश्मन कर रहा है। तुम्हारे दिल में उनकी लिए नफरत की आग भड़काना चाहता है। ये तुम नहीं रूपा, तुम्हारा रिश्ता बोल रहा है। इन दिनों तुम्हारे भैया ने जो कारनामे किए हैं उनको देखकर जुर्म ने भी शर्म से गर्दन झुका ली होगी। हेलो, हाँ मैं राकेश बोल रहा हूँ।
क्या कहा? डाकुओं की टुकड़ी जमालपुर की ओर जा रही है। डाकू गंगा सिंह मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मुझे भी गोली मार दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गोली मार दो, मुझे भी गोली मार दो। हिम्मत रखो बेटा, मेरी गोली उसके सीने पर जरूर उतरेगी जिसने तुम्हारे खानदान को तबाह कर दिया। गंगा सिंह, गंगा सिंह, गंगा सिंह, गंगा सिंह ने हमारा सांस लेना मुहाल कर दिया है। तुम इस सैलाब को नहीं रोक सकते इंस्पेक्टर राकेश, क्योंकि तुम अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं गद्दारी कर रहा हूं? और नहीं तो क्या? गंगा सिंह से तुम्हारा जज्बाती रिश्ता नहीं है? क्या वो तुम्हारा साला नहीं है? है, साला भी है और मेरे पिता का कातिल भी। मैंने उसे पकड़ने के लिए यहां नौकरी की है। मैं अपने फर्ज में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा, जज्बाती रिश्तों को कच्चे धागे की तरह तोड़ दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। थैंक यू सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर गंगा सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सका तो मैं रिजाइन कर दूंगा। विश यू ऑल द सक्सेस माय बॉय। थैंक यू सर। राकेश पर गंगा सिंह को पकड़ने का भूत सवार हो गया है मास्टर जी। दो दिन तक घर नहीं लौटता। रूपा भी इस बात को जानती है समधन जी? क्यों नहीं, घर में रहती है तो जानेगी ही। चांद सा मुखड़ा पीला पड़ गया है। आप समधन जी को समझा दीजिएगा, नहीं तो वो सोचेंगी मैं बहू को दुख देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी। मैं सब कुछ समझा दूंगी। आशीर्वाद दो माँ। चुप चुप जियो बेटी। मास्टर जी, बहू के सिवाय मेरा सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है। ये चली जाएगी तो सारा घर सूना हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसे वापस लौटा दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक 8वें दिन पहुंचा जाऊंगा। अच्छा प्रणाम। चलो बेटी। ठहरो रूपा। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो, खुश रहो। समधन ने कहा तुम्हारे आने का कोई वक्त नहीं होता, इसलिए इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। राखी का त्योहार है, तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत याद करती है। तुम भी साथ चले चलते तो बहुत अच्छा होता। मेरा जाना तो किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है चाचा जी। रूपा भी नहीं जा सकती। क्या? रूपा भी नहीं जा सकती? क्यों? कुछ ऐसी ही मजबूरी है। रक्षाबंधन के बाद ले जा सकते हैं। रक्षाबंधन की ही तो बात है बेटा, उसके बाद रूपा गई न गई सब बराबर है। एक बार फिर सोच लो बेटा। सोच लिया है चाचा जी, कोई गुंजाइश नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं। ये ले शरबत। गंगा, इस साल रूपा को राखी की बंधाई क्या देगा? अरे चाची, ये तो मैं भूल ही गया। ये देख। हाय राम, कितनी चमक है, आंखें नहीं ठहरती। और ये? अरे तो दो किस लिए? एक तुम्हारे लिए है चाची। मेरे लिए? हाय राम, इतना खूबसूरत हार इस उम्र में पहनोगी तो गांव वाले कहेंगे बुढ़िया दीवानी हो गई है। गांव वालों की बात छोड़ चाची, आज रूपा पहली बार ससुराल से मुझे राखी बांधने आ रही है। कितनी खुशी का दिन है। ये सब तुम्हारी बदौलत ही तो हुआ। नहीं गंगा, रूपा तुम्हें राखी बांधने नहीं आ सकी। क्यों? क्यों हुआ मास्टर जी? समधन ने तो विदा कर दिया था, लेकिन राकेश ने रोक लिया। कहने लगा इस वक्त मजबूरी है, रक्षाबंधन के बाद लेगा। मुझे पहले शक। तुम्हें कैसे शक हो गया? एसपी साहब को मालूम हो गया है
कि राकेश मेरा बहनोई है। उन्हें यह भी मालूम है कि मैं रूपा से राखी बनवाने जरूर पहुंचूं। ये मुझे पकड़ने की चाल है मास्टर जी। अगर ये बात है तो तुम वहां हरगिज मत जाना। ये कैसे हो सकता है? मैं रूपा को निराश नहीं कर सकता।
रूपा, आज तुम्हारे भाई के हाथों में ये राखी नहीं, लोहे के कंगन होंगे। क्या है बच्चा? बच्चू गंगा सिंह? कौन गंगा सिंह है बाबा? अभी बताता हूँ कौन है गंगा सिंह। चलता है। आपके दुश्मन की बेटी शोभा का। उस डॉक्टर का बच्चा है ये। शाबाश लिखो 25। आपका बच्चा हमारे पास है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हैं तो कल शाम होने से पहले 50,000 रुपए लेकर हनुमान टेकरी के पास आ जाना, वरना बच्चे से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारा शुभचिंतक गंगा सिंह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जरूर कोई चाल है। गंगा सिंह ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। पैसे के लिए भाई भाई का खून कर सकता है शोभा। डाकू होने के बाद आदमी का कोई ईमान धर्म नहीं होता। जख्मी हालत में मैं उसे उठाकर यहाँ लाया, खतरा मोल लेकर उसकी सेवा की, उसे नई जिंदगी दी, जिसका उसने ये बदला चुकाया। मैं भी जाकर पुलिस में खबर करता हूँ। गंगा सिंह। शोभा, तुम यहाँ? मैं डाकू गंगा सिंह से ये पूछने आई हूँ कि एक दिन क्यों उसने मेरी दुनिया बसाई थी और आज क्यों उसे उजाड़ डाला। ये तुम क्या कह रही हो शोभा? ममता के सीने पर लात मारकर अनजान न बनो गंगा सिंह। बताओ ना, कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा? क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? रुपयों के लालच में तुमने मेरा बच्चा चुराया है। ये झूठ है। मैंने आज तक ऐसा नीच काम नहीं किया। और फिर अब तो राइफल छोड़कर भगवान का भजन कर रहा हूं। हर पाखंडी यही कहता है। शोभा! गरजने की कोशिश मत करो गंगा सिंह। तुम क्या जानो औलाद का दर्द क्या होता है। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगी। अपने यकीन के लिए ये भी करके देख लो, मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम्हें धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? ये रहा सबूत। शोभा, ये चिट्ठी मेरी नहीं, खूंखार ने भेजी है। खूंखार ने? हाँ। तब तो मेरे बच्चे को मार डालेगा। न जाने क्या होगा। भैया मेरे बच्चे को बचा लो, भैया मेरे बच्चे को बचा लो। शोभा, तुम्हारे बच्चे के लिए आज फिर ये राइफल उठाता हूं और कसम खाता हूं कि कल शाम तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में होगा। खूंखार ने तुम्हारे बच्चे का अगवा नहीं किया, अपनी मौत को दावत दी है।
इंस्पेक्टर, इस बच्चे को इसकी मां के पास पहुंचा देना और उसे कह देना कि मैंने अपना वचन पूरा किया, तुम भी अपना फर्ज पूरा करो। गंगा सिंह, और मैंने भी आज अपनी मां की दूध की कीमत चुका ली है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये जरूर पूछूंगा कि तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई? इंस्पेक्टर, कोई भी भाई अपने बहन के सुहाग को नहीं उजाड़ सकता, बल्कि यूं कहो कि राखी के सामने राइफल झुक गई। भैया, भैया, रूपा, तेरी आंखों में आंसू? अरे पगली, कानून के बागियों का एक दिन यही अंजाम होता है। भैया, भैया अगर ये चाहता तो। रूपा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक तो है रूपा, आज जो कुछ इन्होंने किया वो इनका फर्ज था, अब तुम भी अपना फर्ज पूरा करो। कैसा फर्ज? तुम गंगा सिंह की बहन हो, हंसते हंसते भाई को विदा करो। हंसो, हंसो।